नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा के YouTube चैनल से महेंद्र शुक्ला और आज 31 मई है, 31 मई है। और आज दोस्तों मध्य भारत की एक युग प्रशासिका जो कि जिसने 18वीं सदी में अपने यहाँ भारत में शासन किया, विशेषकर मध्य भारत में किया, मालवा और होलकर। तो सब जानते हो आप लोग, यहाँ मराठों के अर्ध स्वतंत्र कुछ शक्तियों के अंतर्गत एक इंदौर के होलकर थे और इंदौर के होलकर में एक योग्य प्रशासिका, जन कल्याणकारी, ममतामयी माँ, इस प्रकार से कई नामों से उन्हें आपका क्या है कहा जाता है, जाना जाता है। उनका नाम है देवी अहिल्याबाई साहिबा होलकर और आज दोस्तों उनकी जयंती है। तो चलिए इस उपलक्ष्य में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं देवी अहिल्याबाई के ऊपर। और चूँकि ये कंपटीशन का चैनल है, इस कारण से आपको बता दें इस टॉपिक से परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये भी दोस्तों क्या करेंगे अपन देखेंगे कि जिसलिए आज अपन लोग क्या है उपस्थित हुए हैं। तो आज अपन को देवी अहिल्याबाई की जयंती पर देवी अहिल्याबाई को एक कंपटीशन के नज़रिए से दोस्तों क्या करना है, ये देखना है। देखिए, ये अहिल्याबाई साहिबा होलकर जयंती के रूप में अपन आज क्या कर रहे हैं, उस उपलक्ष्य में एक छोटा सा 15-20 मिनट का टॉपिक ले रहे हैं। दोस्तों हमारे साथ में अंत तक क्या है बने रहिए। यहाँ आपको बता दें इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 31 मई को हुआ, तो स्वाभाविक है आपका ये 31 मई 1725 से आपका 1767, फिर 1797 यानी कि 97, ये दोस्तों क्या है इनका ये बायोडाटा है। यहाँ ये ठीक है, ये नहीं आता है कि इनका जन्म कब हुआ, 17 मई 1725। इनका जो शासन का दोस्तों समय है 1797 तक जो है, 1767 से 1797 तक जो 30 वर्ष का जो इनका शासन है दोस्तों, ये परीक्षा में आपका क्या आपका ये आता है। ध्यान रहे, जो हम आपको बताते जाएंगे परीक्षा के हिसाब से उस पर थोड़ा सा नज़र गड़ाए रखिए आप कि हाँ ये कंपटीशन के हिसाब से क्या आपका ये आता है। ये अहिल्याबाई कहाँ की थी? होलकर रानी थी, इंदौर के होलकर रानी थी। आपकी चर्चा करने वाली थोड़ी देर से। ये आपको बताते हैं अपने कर्तव्यपरायण, अपनी न्यायप्रियता, अपने धर्मपरायण, लोक कल्याणकारी, जनता के सुख दुख में सहयोग करने वाली, एक अच्छा साफ और स्वच्छ शासन देने वाली आपकी क्या थी, ये शासिका थी, जो अपने पति की मृत्यु के बाद दोस्तों इन्होंने होलकर सत्ता संभाली थी। तो चलिए आइए इन ऐसी ममतामयी, जन कल्याणकारी, न्यायप्रिय शासिका के बारे में थोड़ा सा क्या है प्रकाश डालते हैं। और सब जानते हो दोस्तों ये आधुनिक जो इंदौर है उसकी संस्थापक भी क्या है कई मानी जाती हैं। हालांकि ये इंदौर एक सैनिक छावनी के रूप में पहले इंद्रपुर एक गांव था, उस इंद्रपुर गांव को सैनिक छावनी को डेवलप करने के रूप में इनके जो ससुर थे मल्हार राव होलकर, उनको श्रेय जाता है। लेकिन एक गांव से शहर बनाने, शहर का रूप देने में अहिल्याबाई होलकर का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपका थोड़ा सा बता दें, इंदौर को होलकर नगरी भी कहते हैं, मल्हार नगरी भी कहते हैं, इंदौर को मल्हार नगरी भी कहते हैं, क्योंकि मल्हार राव होलकर ने क्या किया था दोस्तों, इसे अपनी राजधानी के हक का ही बनाया था। चलिए तो आ जाए यहाँ। अच्छा, इसके पहले अपन ये देखें कि ये किस क्षेत्र की आपकी थी, आपकी शासिका थी। तो सबसे पहले आपको जानते हो दोस्तों कि जो इंदौर है, इंदौर मध्य प्रदेश का बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये सबसे बड़ा क्या है आपका ये शहर भी है जनसंख्या में। और आपको ये भी मालूम है दोस्तों कि इंदौर को मध्य प्रदेश की क्या है व्यापारिक राजधानी भी क्या है आपका ये कहा जाता है। इसके अलावा इंदौर आपका क्या है, जब मध्य भारत का आपका ये रियासतें बनी थी आज़ादी के बाद, तो दोस्तों उस समय मध्य भारत की रियासतों में इंदौर क्या था आपका, ग्वालियर के साथ में क्या था, उसकी एक राजधानी भी दोस्तों क्या है आपका इंदौर था। चलिए तो ये जल्दी से क्या है अपन ने एमपी का नक्शा बना लिया। इसके बाद अपन यहाँ करेंगे, यहाँ दोस्तों ये है इंदौर, यहाँ पर है इंदौर।
और ये जो आपको थोड़ा सा बता दें, इंदौर मुख्ता होलकरों का ही रहा, क्षेत्र था आपका। यहाँ इंदौर में जो होलकर की सत्ता जो स्थापित होती दोस्तों, ये 1733 से क्या है वो स्थापित रहती है। और आपको बता दें 1 जनवरी 1950, ध्यान रहे 1 जनवरी 1950 को आपको बता दें इंदौर के अंतिम होलकर राजा थे और उनका नाम था यशवंत राव होलकर। अब ध्यान करिए, यशवंत राव होलकर सेकंड, इन्होंने दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और भारतीय संघ में आपको क्या हो गया था 1 जनवरी 1950 को इंदौर की जो होलकर रियासत थी दोस्तों, ये आपकी क्या है विलय हो गई थी। और इस इंदौर में ये होलकर वंश की जो स्थापना की थी, होलकर जो वंश है इसके जो दोस्तों संस्थापक आपको बता दें ये 1733 में करें अपन लोग तो मल्हार राव होलकर थे, मल्हार राव होलकर। तो स्वाभाविक है आपका इंदौर मालवा के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर और अंतिम शासक यशवंत राव होलकर, ऐसे वंश में तीसरी जो शासिका थी वो दोस्तों क्या थी आपकी अहिल्याबाई क्या थी आपकी ये होलकर थी। दोस्तों इनके माता पिता का नाम परीक्षा में चूँकि नहीं आता लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है। इनकी अहिल्या चूँकि उनकी जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं आज अपन लोग, तो उनकी माता का नाम सुशीला शिंदे था, पिता का नाम मनकोजी था, इनके पुत्र मालेराव थे, पुत्री इनकी मुक्ताबाई थी। लेकिन आपको बता दें ये परीक्षा में नहीं आता। हाँ, पति का नाम जरूर आता है। तो इनके जो पति थे वो थे दोस्तों खांडेराव। कौन थे? खांडेराव। ये दोस्तों आपको बता दें 1954 में खांडेराव की क्या हो गई दोस्तों, ये मृत्यु हो गई थी। सॉरी 1754 में क्या हो गई थी इनकी खांडेराव की आपको बता दें ये मृत्यु आपकी क्या हो गई थी एक युद्ध में। और इनका जो विवाह हुआ था खांडेराव से ये 1735 में क्या हुआ था, इनका ये विवाह हुआ था। और आपको बता दें इनके जो ससुर थे वो थे मल्हार राव होलकर। ये मल्हार राव होलकर ने अहमदनगर के पास एक गांव है, उस गांव में 8 वर्षीय बालिका को शिव मंदिर में एक भजन गाते सुना। तो फिर बाद में उनको लगा कि क्यों ना इसे पुत्रवधू बना लिया जाए। वो थी अहिल्या। और बाद में क्या है मल्हार राव होलकर ने जो आपके होलकर वंश के संस्थापक थे, इन्होंने अपने पुत्र खांडेराव से अहिल्या क्या किया, विवाह किया। यहाँ दोस्तों मल्हार राव होलकर परीक्षा में आता है, खांडेराव इनके पति का भी परीक्षा में नाम आपका आता है, करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। विवाह हुआ और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये आपका मल्हार राव का शासन चलता रहा। ये इनकी पुत्री की जो पति की मृत्यु के बाद ये पुत्र को लेकर क्या हो कुछ समय तक सत्ता में रही। बाद में पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो फिर 1767 ये आपको बता दें ये 11 दिसंबर की बात है। टेंशन नहीं लेना, 11 दिसंबर वगैरह नहीं आता है, ये आपका ये 13 अगस्त है। गद्दी पर बैठी सत्ता संभाली 11 दिसंबर 1767 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 13 अगस्त 1797 में। और आज इनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, ये 31 मई है और ये 1725। चलिए दोस्तों, जो MPPCS वगैरह मेंस की तैयारी करते हैं वो तो अहिल्याबाई के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करती हैं, उनका भी आपका हो जाएगा। और जो आपको बल्लाइन फैक्ट में विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आता है आपका वो भी क्या है इसमें कवर हो जाएगा। आ जाइए, तो ये तो अहिल्याबाई का एक आपका एक परिचय था। जैसे इन्होंने गद्दी पर बैठी दोस्तों, तो आपको बता दें जो वो थे आपके औरंगजेब थे। औरंगजेब ने आपको सबको मालूम है 1669 में, ध्यान रहे 1669 में इन्होंने आदेश जारी किया था ये मंदिर तोड़ने का। जितने भी हिंदू मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। और इसके तहत औरंगजेब के सैनिक आपके ये काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी क्या है क्षति पहुंचाई गई थी। तो इन्होंने अहिल्याबाई ने क्या किया था, ये जो बनारस का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, इस काशी विश्वनाथ मंदिर का भी क्या किया था, जो औरंगजेब की सेना ने तोड़ा था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये अपन को क्या है देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इनकी अहिल्याबाई की राजधानी भी आती है
इन्होंने आपको बता दें राजधानी इंदौर से हटा कर के महेश्वर की थी। तो यहाँ अहिल्याबाई के बारे में चूँकि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ महेश्वर आप जानते हो नर्मदा नदी किनारे है, खरगोन जिले में है। तो ये इनकी क्या थी, ये महेश्वर आपकी राजधानी थी, राजधानी थी किसकी, अहिल्याबाई की। चलिए खरगोन जिले में है आपका। और आपको बता दें महेश्वर में इन्होंने एक कपड़ा उद्योग भी क्या किया था, स्थापित किया था, कारखाना वगैरह लगवाया था। और आज भी आप पढ़ते होंगे महेश्वर की साड़ियाँ फेमस है दोस्तों। परीक्षा में, कई परीक्षाओं में अपने एमपी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि साड़ी उद्योग के लिए चंदेरी की साड़ियाँ और महेश्वर की साड़ियाँ दोस्तों क्या है कि ये फेमस है। महेश्वर के मंदिर, महेश्वर के घाट, नर्मदा नदी किनारे जो भी आपके ये धार्मिक तीर्थ स्थल है, सबका अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था दोस्तों, आपका ये पुनर्निर्माण और निर्माण दोस्तों क्या है ये करवाया था। ये धर्म परायण और एक सहिष्णु आपकी महिला शासिका भी दोस्तों क्या है ये थी। तो ध्यान रहे, महेश्वर इन्होंने क्या किया था, इंदौर की राजधानी बनाई थी। महेश्वर में वस्त्र उद्योग भी स्थापित करवाया था। बाद में महेश्वर का साड़ी उद्योग आज भी दोस्तों क्या है बहुत अधिक क्या है आपका ये फेमस है। यहाँ आपको बता दें ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जो कि इनकी न्यायप्रियता के लिए क्या है आपका ये जानी जाती है। इस कहाँ से ये न्यायप्रिय शासक भी थी। यहाँ थोड़ा सा ये तो अहिल्याबाई, इसके पीछे थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं। आप सब जानते हो अपने यहाँ महाराष्ट्र में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी, स्वाभाविक है। जो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान थी, ये भी जानते हो। उस अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा होते थे, ये भी आपको मालूम है दोस्तों। और सबको पता है साहू जी जो छत्रपति थे उनके समय पेशवाओं का उत्कर्ष हुआ और एक लड़ाका पेशवा कहलाते हैं। वो लड़ाका पेशवा का नाम था बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम ने आपको बता दें 8 परगने दिए थे अपने सूबेदार, मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर को। उन 8 परगनों को इकट्ठा करके इन्होंने आपको बता दें ये होलकर वंश की क्या है आपका स्थापना की थी, किसने, मल्हार राव होलकर ने। और आपको बता दें ये मराठा साम्राज्य था और ये 5 अर्ध स्वतंत्र मराठा साम्राज्य आपके राज्य थे, जिसमें आपको थोड़ा सा बता दें अपने यहाँ 18वीं सदी के अंत में 5 अर्ध स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित हो गए थे। जैसे कि ग्वालियर में सिंधिया हो गया था, इंदौर में होलकर हो गए थे, बड़ौदा में दोस्तों गायकवाड़ हो गए थे, आपके पूना में पेशवा थे, नागपुर में दोस्तों भोंसले थे। इस प्रकार से आपके हो गए थे। और यहाँ आपका इंदौर में होलकर शासन का है आपका ये चल रहा था। यहाँ आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक उन्होंने लिखी है उसमें दोस्तों इनकी रानी होलकर की काफ़ी तारीफ की है। वो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, वहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या किया है, इनके बारे में लिखा है कि यह मध्य भारत की एक महान शासिका थी जिसने अपने कार्यों, अपने धर्मपरायण, अपने कर्तव्यपरायण, अपने जन कल्याण कार्यों से एक अलग ही हमें क्या किया है, एक दर्शन दिया है। इस प्रकार से क्या है ये मध्य आपके ये आधुनिक काल की महिला शासकों में माँ अहिल्याबाई बहुत प्रमुख क्या कहती दोस्तों स्थान रखती हैं। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, परीक्षा में और भी क्वेश्चन आता है, आप सब जानते हो इंदौर में इन्हीं के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित है, अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय दोस्तों स्थापित है। और ये विश्वविद्यालय आपको बता दें ये 1964 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था दोस्तों। मध्य प्रदेश का तीसरा विश्वविद्यालय था आपका ये अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर। पहला सब जानते हो डॉक्टर हरि सिंह और 46 का था, आज़ादी के पहले स्थापित हो गया था। दूसरा आपका दुर्गावती जबलपुर है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों 2 स्थापित हुए थे, एक तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर और एक आपका अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आपका ये ग्वालियर में, सॉरी इंदौर में। तो इनके नाम पे क्या है आपका ये विश्वविद्यालय भी आपको दोस्तों स्थापित है। और आपको बता दें ये 1996 में इनके नाम से एक पुरस्कार भी दोस्तों क्या हुआ था आपका ये स्थापित हुआ था, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। इन्हीं के नाम से दोस्तों पुरस्कार भी स्थापित हुआ था। और जो पहला पुरस्कार दिया गया था ये तीजन बाई को दिया गया था। तीजन बाई पांडवानी गायिका है। और जो 2020 में मिला है वर्तमान है वो है दोस्तों ये शांतिबाई। शांतिबाई। अब यहाँ हमने आपको बताया था कि आपको परीक्षा के हिसाब से भी करना है। ये आता है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो 1996 से कितने पैसे दिए जाते हैं, इसमें 2 लाख रुपए दोस्तों दिए जाते हैं। ये आदिवासी लोक कला और आदिवासी सामाजिक कार्यों के लिए क्या है दोस्तों दिए जाते हैं। इनका क्षेत्र भी आता है। तीजन बाई ये आ चुकी है, पांडवानी गायिका है। इनको सबसे पहला
देवी अहिल्याबाई पुरस्कार मिला। 2019-20 में शांतिबाई को मिला। ये भी आपके क्या है आदिवासी लोक कला से संबंधित हैं आपके, तो ये ध्यान करिए। 1996 में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, इनको एक सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने स्थापित किया। ये इंदौर में इन्हीं के नाम से क्या है दोस्तों आपका ये विश्वविद्यालय भी है आपका अहिल्याबाई के नाम से। इसके अलावा 1996 में ही आपको बता दें इन्हीं के नाम से आपका डाक टिकट, सांकेतिक डाक टिकट भी दोस्तों क्या है आपका ये 1996 में, और एक 2002 में डाक टिकट भी दोस्तों क्या हो गया था देवी अहिल्याबाई के नाम से क्या हुआ था आपका ये चालू हुआ था। यहाँ दोस्तों आपको बता दें देवी अहिल्याबाई के बारे में फिर से सुन लीजिए आप क्वेश्चन, जिसके लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। आज चूँकि उनकी जयंती है तो हमने सोचा कि चलो इस माध्यम से थोड़ा अहिल्याबाई क्या हो जाए अपनी कंप्लीट हो जाए। तो अब तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कौन कौन से परीक्षा में पिछले 15-20 सालों में क्या है आपके आ चुके हैं। सबसे पहला ये है देवी अहिल्याबाई कहाँ की शासिका थी, बोले इंदौर की शासिका थी। चलिए ठीक है, इंदौर में कौन थे, बोले होलकर थे। चलो ये हो गया। देवी अहिल्याबाई का शासन भी दोस्तों आता है 1767 से 1797, ये इनका शासन है। जन्म उनका नहीं आया, हालांकि 31 मई आज है, और 1725 को क्या हुआ दोस्तों इनका जन्म हुआ था। फिर दोस्तों अपन को ये करना है कि अहिल्याबाई के पति का नाम भी आता है खांडेराव, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इनके ससुर का नाम भी आता है मल्हारराव होलकर, ये भी आपका क्या है परीक्षा में दोस्तों क्या है आता है। ये वही मल्हारराव होलकर हैं दोस्तों। पानीपत के तीसरे युद्ध में एक थे महाजदी सिंधिया ग्वालियर के, और एक थे मल्हारराव होलकर इंदौर के, ठीक है ना। ये दो लोग क्या हो गए थे उस युद्ध से जैसे तैसे बच निकले थे, और बाद में इन्होंने क्या किया था आपका पेशवा के सहयोग से मराठाओं को क्या किया फिर से अपनी पुनः स्थिति में दोस्तों क्या है ये ले आए थे। उन्हीं मल्हारराव की पुत्र वधू थी कौन, देवी अहिल्याबाई होलकर। चलिए दोस्तों आगे आ जाए अपन लोग। ये खूब क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था, तो 1669 1669 डेट आपको याद करना है बिल्कुल। और इसके अलावा जब इस तोड़े गए मंदिर काशी विश्वनाथ को इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। इनकी राजधानी भी आती है महेश्वर राजधानी भी आती है कि इनके महेश्वर राजधानी स्थापित की थी। महेश्वर की साड़ियाँ भी दोस्तों आती हैं कि साड़ियाँ प्रमुख केंद्र कौन है मध्य प्रदेश में, दो ज़्यादा है, एक महेश्वर एक चंदेरी। चंदेरी जो अशोकनगर जिले में है, और महेश्वर जो आपको क्या है ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। नर्मदा नदी के क्या है आपका ये किनारे, यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है। महेश्वर एक जल विद्युत केंद्र भी है आपका। यहाँ आपको बता दें फिर से इंदौर की राजधानी फिर से होलकर की राजधानी इंदौर 1818 में हो गई थी। जब इंदौर राज 1818 में जब जिस प्रकार से पेशवा का पतन हुआ और आपका मराठा साम्राज्य संघ समाप्त हुआ, तो यहाँ अंग्रेज़ों के अंतर्गत फिर ये सत्ता चलती रही आपकी। अंग्रेज़ों के अंतर्गत एक संरक्षित राज बन गया था होलकर। तो 1818 में फिर से होलकर की राजधानी क्या होगी दोस्तों, इंदौर हो गई थी आपकी ये, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद इंदौर का सिस्टम आपका ये चलता रहा। तो ये महेश्वर भी आपकी क्या है परीक्षा में बहुत अधिक क्या है आपकी आई है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है, स्थापना स्वाभाविक है 1964 है आपका। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार 2 लाख रुपए दिए जाते हैं लोक कला, आदिवासी लोक कला सौहार्द के लिए दोस्तों ये दिया जाता है। ये भी आपको क्या है थोड़ा सा ये देखना है। पहला पुरस्कार तीजन बाई, लेटेस्ट आपका शांतिबाई के लिए, ठीक है ना। फिर इंदौर में जिस प्रकार से वहाँ देखते हैं अपन लोग कि ग्वालियर में सिंधिया वंश के बाद संस्थापक जो महाजदी सिंधिया थे, उसी प्रकार से आता है इंदौर में होलकर वंश के संस्थापक कौन थे, मल्हारराव होलकर। और इंदौर के होलकरों में अंतिम होलकर कौन थे जिन्होंने आपका विलय पत्र पर आज़ादी के बाद हस्ताक्षर किए होते, यशवंतराव द्वितीय होलकर। 1 जनवरी 1950 की दोस्तों बात है। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी परीक्षा में आपकी क्या है पेपर सेट मिलेगी, तो ये भी थोड़ा सा क्या है दोस्तों अपन को ये देखना है। तो ये अपन ने आज कोशिश की थी दोस्तों कि आज चूँकि देवी अहिल्याबाई होलकर का ममतामयी माँ का क्या है आपका ये जयंती है आज, तो उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन परीक्षाओं में दोस्तों आते हैं ये अपन लोगों ने क्या है कवर करने की क्या है कोशिश की है। अपना जो रेगुलर टॉपिक जो आपका इतिहास का है वो दोस्तों चलता रहेगा। बीच बीच में जितने भी महान लोगों की आपका पुण्यतिथि जयंती दोस्तों होती रहेगी, उन लोगों की कोशिश किया करेंगे अपन उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला करेंगे, ताकि परीक्षा के नज़रिए से थोड़ा सा क्या है आप लोग भी क्या है उनसे सबसे परिचित हो सके। तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि देवी अहिल्याबाई के ऊपर एक आपका शॉर्ट नोट, उस शॉर्ट नोट के अंतर्गत एक कुछ 1 लाइन फैक्ट के क्वेश्चन जो कि परीक्षा में क्या है आपके आते हैं, वो स्वाभाविक है आपके हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ
हमें इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।